सभी तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को मेरी शुभकामनाएं। सभी भावी शिक्षकों का अभिनंदन। तो आज अपन थर्ड ग्रेड की टॉपिक वाइज सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें प्रत्येक टॉपिक के 15 से 20 क्वेश्चन लिए जाएंगे और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे जो परीक्षा के पैटर्न के अनुसार होंगे। ठीक है, और वो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में रिलेटेड मिलेंगे। तो आज अपन पहला टॉपिक ले रहे हैं। पहला टॉपिक है अपना संख्या पद्धति। ठीक है, तो संख्या पद्धति टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन थोड़े सरल से कठिन की ओर चलेंगे अपन। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहें। सभी को मेरा नमस्कार। ओके, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है अपना कि 1 करोड़ बराबर है। 1 करोड़ किसके बराबर है इसमें से, ये देखना है अपने को। 100 लाख के है, 1000 लाख के है, 10 लाख के है या 100,000 के है। ठीक है, तो 1 करोड़, तो 1 करोड़ यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 करोड़ हो गया। ठीक है, तो देखो 1 करोड़ कितने लाख के बराबर होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो ये हो गया 100 लाख के बराबर। ठीक है, ये 100 लाख के बराबर हो गया। तो अपना आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं ये एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, उनके अनुसार ही मैंने क्वेश्चन लिए हैं। तो शून्य में 60 का भाग देने पर भाजक, भागफल एवं शेषफल क्रमशः है, ये बताना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2011 में। शून्य में 60 का भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल क्रमशः है। ठीक है, तो अपन हल करके देख लेते हैं। इसको हल करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो भाग की तरह से लिख लेते हैं। देखो, भाज्य शून्य में 60 का भाग, यानी शून्य में देना है आपको, 60 का भाग देना है। अब देख लो, तो जो जिस संख्या में अपन भाग देते हैं तो उसको भाज्य बोलते हैं। तो ये भाज्य है। जिसका भाग दिया जाता है वो भाजक होता है। ठीक है, जो उत्तर आता है अपना भागफल होता है, वो भागफल। ठीक है, नीचे जो बचता है वो शेषफल है, रिमाइंडर। ठीक है, तो देखो 60 का भाग देना है शून्य में, तो शून्य में तो भाग जाएगा नहीं, तो शून्य ही आएगा। तो भागफल तो आ गया आपका शून्य। भाज्य क्या है? भाज्य भी शून्य ही आ गया। ठीक है, शेषफल क्या बचा? शेषफल भी शून्य ही बच गया। ठीक है, तो ये होगा। तो आपको देखना है भाज्य भाज्य, तो देख लो भाज्य शून्य, भाजक तो भाजक 60, तो ए हो गया अपना, ए आ गया इसमें। ठीक है, ए ऑप्शन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार लगा देता हूँ मैं इसके, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही है ये बताना है। तो क्वेश्चन पढ़ते समय भी ये पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना चाहिए। सही है, नहीं है ये देखना चाहिए अपने को। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में क्या है? सही है। तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या है, एक संयुक्त संख्या है, 2 अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखो, एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक है ना वो भाज्य भी है और अभाज्य भी है, दोनों है वो, तो ये तो कट हो गया ऑप्शन। एक अभाज्य संख्या है तो ये मैंने बता दिया कि भाज्य न तो अभाज्य है नहीं भाज्य है, तो ये भी कट हो गया। एक संयुक्त संख्या है, 2 अभाज्य संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या, 2 है ना वो अभाज्य संख्या ही है, इसने क्या कहा है? नहीं है। ठीक है, तो अपना क्या आंसर रह गया? ये रह गया आंसर सी। तो इसमें आ गया सी। और 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य है, सम अभाज्य संख्या। ठीक है ना, सम अभाज्य संख्या है 2।
सारी संख्याएं हैं ना वो विषम हैं। अभाज्य जितनी भी संख्याएं हैं सारी की सारी विषम संख्याएं हैं। ये एकमात्र ऐसी संख्या है दो जो सम संख्या है। अब देखो, सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है। सबसे छोटी ऋणोत्तर, ऋणोत्तर का मतलब होता है ऋण से इतर। तो ऋण से इतर दूसरी कौन सी होती है? धनात्मक संख्या होती है दूसरी। तो सबसे छोटी धनात्मक अभाज्य, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बतानी है। तो क्या हो गई, ये आपको बतानी है, ये छोड़ रहा हूँ मैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के दोगे, ठीक है। आगे देखो, इनमें से कौन सही है, सही बताना है आपको, सही क्या है। तो देखो चिर लगा रखा है, ये बता रखा है ये इधर वाली संख्या बड़ी है, ठीक है ना, और ये बता रखा है इधर वाली छोटी है। तो आपको देखना है कि भाई बड़ी कौन सी है। तो ये -16 बड़ी है क्या? तो इसको देखो मैं बढ़िया तरीके से समझा देता हूँ आपको, इन संख्याओं में कभी भी आपकी गलती नहीं होगी। तो ये कौन सी संख्याएँ लिख रही हैं, जैसे पूर्णांक संख्याएँ बोलते हैं इनको, जो माइनस प्लस में इस प्रकार से लिखी जाती हैं उनको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो पूर्णांक संख्याएँ क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएँ -0+ के रूप की होती हैं, ठीक है ना। बीच में इनके सब 0 होता है, इधर बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएँ होते हैं, दाईं तरफ धनात्मक संख्याएँ होती हैं, धनात्मक बाईं तरफ, ठीक है। तो देखो जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से होती है संख्याएँ। जैसे जैसे अपन बाएं से दाईं ओर चलते हैं तो संख्याएँ बड़ी होती जाती हैं। संख्या बड़ी होती हैं, ठीक है। तो अब देख लो आप, ये देखो किधर है, ये बाईं तरफ है तो ये बड़ी कैसी होगी? नहीं होगी, गलत। फिर ये -10 बाईं तरफ है तो ये कैसी हो सकती है? बड़ी, इससे बड़ी नहीं हो सकती, तो ये भी गलत हो गया। ये देखो -999 और -1000, यानी -1000 बड़ी बता रही है, यानी इधर वाली है बाईं तरफ, तो बाईं तरफ बड़ी नहीं होती। तो ये देखो डी ऑप्शन बच गया, तो यही सही है अपना, ठीक है। तो डी सही हो गया इसमें। ये देखो ये भी मस्त क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1 - 1/5, 1 - 1/6, 1 - 1/7, 1 - 1/100 का मान है, इसका मान कितना आएगा? तो देखो इस प्रकार से कोई भी संख्या हो जाए 1 के माइनस में लिखी हुई हो, ठीक है, 1 - 1/में, 1 - 1/में, 1 - 1/में इस प्रकार से लिखी हुई हो, तो उन संख्याओं का एक फार्मूला होता है। तो उसको ऐसे लिखते हैं अपन, यानी इसको हल करते हैं ना अपन, तो ये आता है 4/5 गुणा 5/6 गुणा, इस प्रकार से आता है, ठीक है। हेलो, थोड़ी क्वालिटी ख़राब हो गई थी तो सेट किया है इसको। देखो 4/5 इंटू 5/6 इंटू आगे तक है ये मान लो, तो ये हो जाएगा 99/100 हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं अपन, ये बट्टा ये करते हैं, ठीक है ना। पहली जो क्या है ऊपर उसके बट्टा में ये लिख देते हैं, वही आंसर होता है 4/100 बराबर, ये कैंसिल हो रहा है तो 1/25 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 1/25 आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यानी संख्या 3 की घात 98 में 3 की घात 98 से भाग 5 से भाग देने पर शेष रहता है। शेष क्या रहेगा? संख्या 3 की घात 98 को 5 से भाग देने पर शेष रहता है। तो इस प्रकार से जिसकी यानी घातें ज़्यादा लिखी हुई हो ना, तो उसमें आपको एक ही काम करना है, 4 से डिवाइड देना है उसको, ठीक है। घात है ना, उनको 4 से डिवाइड देना है। तो 98 है, इसको अपन क्या करेंगे, 4 से डिवाइड दे देंगे। तो 4 से डिवाइड देंगे तो कितना आ रहा है, 4 से 9 को डिवाइड देते हैं तो 1 हो गया, 2 बार गया, और 18, 4, 2 बच गए, ठीक है ना, 2 शेष रहती हैं। तो ये हो गया 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 बराबर 9 हो गया। अब 9 में अपन डिवाइड दें 5 से तो कितना शेष रहता है, 4 रहता है। तो ये आंसर इसका 4 आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 4। अब देखो ये 8वां क्वेश्चन है,
संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल है। संख्या 100 के सभी का योग बताना आपने, ठीक है। तो संख्या देखो गुणनखंड क्या होते हैं इसके, तो 100 के गुणनखंड अपन करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड करना है इसके, तो ये होता है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ये होता है, यानी 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। तो आगे देखो इसको कैसे करते हैं। तो ये जो घात है ना, इस घात में एक जोड़ देते हैं, इसकी घात में भी एक जोड़ देते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल पूछा है इसमें। तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आया तो यूँ करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 माइनस 1 बट्टे जो संख्या है ना, अपना आधार है ना घात का, उसमें से एक घटाएंगे 2 माइनस 1, फिर इसको गुणा करेंगे अपन 5 की घात 3 5 की घात 3 माइनस 1 बट्टा 5 माइनस 1, इससे गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसको आगे हल करते हैं। तो आगे हल करने के लिए देखो कैसे करेंगे आगे हल। तो आगे हल होगा इसका 2 की पावर 3 8 हो गया, 8 माइनस 1 बट्टा 1, ठीक है। और इसका हल हो जाएगा 5 की पावर 3 यानी 125 होता है। 5 को 3 बार लिखना है अपने को, 5 गुणा 5 गुणा 5, ऐसे जितनी घात होती है उतनी बार लिखना है। तो ये हो जाएगा 125 माइनस 1 बट्टे 5 में से 1 घटाएंगे तो 4। तो इसको आगे लिखेंगे अब। तो आगे लिखेंगे देखो कैसे होगा, ये 7 बट्टा 1 गुणा 124 बट्टे 4, 4 से ये कैंसिल हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, 4 से ये हो रहा है 3 और 4 हो रहा है 1, 31 बार हो रहा है। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 7 गुणा 31, ये आ गया। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 21 217, तो 217 इसका आ जाएगा। संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना आ जाएगा 217, तो डी आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो आगे देखो ये 9वां क्वेश्चन है, किन्हीं दो प्रीमिय संख्याओं के बीच क्या संबंध है। देखो किन्हीं दो प्रीमिय संख्याओं के बीच कोई प्रीमिय संख्या नहीं होती, केवल एक प्रीमिय संख्या होती है। अनंत प्रीमिय संख्याएं होती हैं, केवल एक प्रीमिय संख्या और कोई अप्रीमिय संख्या नहीं होती। तो प्रीमिय संख्याएं होती है ना, उनके बीच में अनेक प्रीमिय संख्याएं होती हैं। तो इसका आंसर होगा बी, केवल एक प्रीमिय संख्या होती है, नहीं अनंत, ये होती है अनंत, ठीक है। अनंत प्रीमिय संख्या होती है, कोई भी प्रीमिय संख्या हो सकती है, जैसे 1/2 है, 2/3 है, तो इनके बीच में बहुत सारी प्रीमिय संख्याएं होती हैं। इनको हर को मल्टीप्लाई करके इक्वल करके बाद में किया जाता है, ठीक है। तो डिटेल से अगर बताना है तो आप कमेंट में लिखें। तो इसका आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि a+2 a+4 अविभाज्य संख्याएं हों तो a के कितने मान हैं। अविभाज्य का मतलब अभाज्य है, यहाँ पे अभाज्य, ठीक है। तो ये लेना है अपने को, अभाज्य संख्याएं हों तो a के कितने मान होंगे, यानी a बराबर अभाज्य। अभाज्य अपन लें तो अभाज्य 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, तो ये लेके देखनी है अपने को। तो इस a के बराबर लिखेंगे तो क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। इसके बराबर लिखते हैं, a बराबर 2 लेके कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो a के बराबर लिखा तो 2 आ गया। अब a+2 लिखना है तो कितना आ जाएगा, a+2 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 + 2 यानी 4 हो रहा है। फिर a+4 लिखना है, यानी 2 + 4 = 6 हो रहा है। तो इस प्रकार से संख्या क्या आ रही है, 2 4 6 सभी सम संख्याएँ आ रही हैं, सारी की सारी क्या है, सम संख्याएँ हैं, इसलिए ये तो आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। अब देखो 3 रख के करते हैं तो देखो क्या आता है, a बराबर 3, तो a+2 बराबर 2 + 3, तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ऐसे ही a+4 बराबर लिख के करें तो कितना आ रहा है, 3 + 4 = 7 आ रहा है। तो देखो इससे अपन करते हैं ना तो आ रहा है आंसर, पूरा आ रहा है, सही आ रहा है एकदम से, ठीक है। कितना, 3 5 7, 3 5 7 आ रहे हैं, इसे अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक ही अंक होगा ऐसा, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, 1 यानी ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि दो क्रमागत
यदि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 84 हो तो उन संख्याओं का योग होगा। तो देखो कैसे करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दो क्रमागत है, क्रमागत नाम लिखा है, सम संख्या लिख रखा है, ठीक है, तो वर्गों का अंतर 84 है तो उन संख्याओं का योग होगा। तो देखो क्रमागत संख्याएं क्या हो सकती हैं, x+2 व x+4, इससे करेंगे अपन, ठीक है। तो देखो तो वर्गों का अंतर, इनका अंतर करेंगे अपन, तो x+4 का स्क्वायर माइनस x+2 का स्क्वायर, इसका अंतर कितना है, 84 है। x+4 को 2 से करेंगे तो कितना हो गया, तो इसका अपन ने सर्वसमीका होती है a+b का होल स्क्वायर, इससे करते हैं, ठीक है। तो a+b का होल स्क्वायर होता है x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 84। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे। 8 में से ये 4 माइनस करेंगे तो ये 4x, और 16 में से ये 4 करेंगे तो ये हो गया 12, बराबर आ रहा है अपना 84, ठीक है। तो आगे देखो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 84 में से ये 12 घटाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 84 में से 12 घटाए तो कितने बच गए, 2, 7 72 बच गए। 72 में 4 से डिवाइड देंगे तो कितना आ रहा है, 1 और 8 आ रहा है, ठीक है। 18 आ गया, x का मान 18 आ गया। अपने क्या माना है, 2 x+2 और x+4 माने, तो ये x की जगह रखेंगे 18, तो 18 + 2 बराबर कितने हो गए, 20 हो गए, और 18 + 4 बराबर कितने हो गए, 42 हो गए। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि उन संख्याओं का योग क्या होगा। अपन ने संख्या निकाल ली, ये संख्या निकाल ली अपन ने, 20 और 22, इनका योग करना है, तो योग हो जाएगा बस, बराबर 42 हो गया इनका योग, ठीक है। तो 42 आंसर आ गया, 18 + 4 22 और ये 20, 42 हो गई, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो ये 11 क्वेश्चन लिए मैंने आज, और कल अगला टॉपिक करेंगे अपन, ठीक है। शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।